हेलो मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरी उम्मीद और मेरा विश्वास आपके साथ है सब कुछ अच्छा और बेहतर होगा। एक सवाल आया था कि भुट्टा राजस्थान वालों का, या जो स्क्रीन जो थंबनेल पर आपको दिखा, उन्होंने कहा कि सर मेरा एस पास लग चुका है लेकिन कंपनी में वैकेंसी नहीं है। क्या ये सच होता है? ऐसा पूरा मैं डिस्कस करने वाला हूँ। तो मेरे चैनल पर अगर आप पहली बार आए हो, पहली बार देख रहे हो, यूट्यूब की रिकमेंडेशन से ये चैनल देखा है, बिल्कुल सही चैनल देखा है। विदेश जाने का सपना रखते हो, यहाँ पर आपको बहुत सारी वैकेंसीज मिलती रहेंगी। और सिंगापुर जाना चाहते हो, मलेशिया जाना चाहते हो, यूरोपियन कंट्रीज़ में जॉब लेना चाहते हो, पोलैंड, माल्टा, क्रोएशिया, बुल्गारिया, रोमानिया, जहाँ पर आपको बहुत सारी जॉब्स अवेलेबल हैं। 50,000 से 1 लाख रुपए तक की सैलरी आपको मिल जाएगी। कंस्ट्रक्शन जॉब है, एग्रीकल्चर जॉब है, जर्नल लेबर जॉब है, होटल्स में जॉब है, तो किचन हेल्पर जॉब है, एग्रीकल्चर की जॉब्स है, और बहुत सारी ऐसी जॉब्स आपको विदेश में सिक्योरिटी वगैरह की मिल जाएगी जो 50,000 से 1 लाख रुपए। तो चैनल से जुड़े रहें, धीरे धीरे वैकेंसीज आती रहेंगी। ड्यूरिंग टू नया साल की वजह से वैकेंसीज जो हैं, जो एजेंसीज़ वगैरह उन्होंने काम करने, लेकिन अब धीरे धीरे फिर वैकेंसीज आना चालू हो चुकी है। तो और फ्री की वैकेंसी भी मिलती रहती है। फ्री की वैकेंसीज़ की सैलरी बहुत कम होती है। तो बात करते हैं सिंगापुर की। तो सिंगापुर में जो आपको एस पास जो कोटा राजस्थान वालों जो थंबनेल पर आपको दिख रहा होगा, उनका सवाल, उन्होंने कहा कि एस पास, तो एक एस पास जो होता है वो सेमी स्किल्ड पास हो सकता है आपका एस पास होटल्स में हो, आईटी इंडस्ट्री में, किसी भी इंडस्ट्री में एस पास हो सकता है। सैलरी जो होती है वो 3,000 के आसपास होती है। लेकिन जो यहाँ पर मुद्दा आ रहा, हाँ एक बात और था कि जो सैलरी मिलती है, क्या उसमें एकोमोडेशन वगैरह फ्री मिलती है? तो भाई अगर आपको $3,000 सैलरी मिलेगी, एकोमोडेशन वगैरह नहीं मिलेगा, आपको खुद से अरेंजमेंट करना पड़ेगा। तो अगर आप होटल इंडस्ट्री में हो तो वो कंपनी आपको प्रोवाइड करती है, लेकिन आपकी सैलरी थोड़ी काट देती है। तो इस तरह से आपको एस पास का जो वर्क होता है वो प्रोसेस चलता है। तो होटल इंडस्ट्री में थोड़ी सैलरी कम होती है, कंपनी आपका सैलरी से ही काट लेता है, एकोमोडेशन का खर्चा तो कम हो जाती है। और बाहर आपको जो, अगर आप कंस्ट्रक्शन में हो, IT में, तो 3,000 के आसपास मिलेगी आपको। उसमें आपको खुद एकोमोडेशन और फूड का अरेंज करना पड़ेगा। अब बात करते हैं, मैंने ऐसा पहली बार ही सुना है कि कंपनी में जॉब वैकेंसीज नहीं है और एस पास। भाई कोई भी एम्प्लॉयर, आप ज़रा सोचो, मेरे को लगता है कि आपका जो एस पास अप्रूव हुआ है वो उस पर फेक है, वो रियल नहीं है। बुरा मत मानना, क्योंकि देखो ऐसा कोई भी कंपनी जो है, जब आपके लिए आप फॉरेनर हायर करती है तो भाई उस एक बंदे की हायर करने के लिए CPF वगैरह, सिंगापुर की जो लोकल मैन पावर है उनका भी CPF वगैरह कंट्रीब्यूशन करना पड़ता है। 3-4 महीने का वेट करना पड़ता है, तब जाके हम एस पास के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो कोई भी एम्प्लॉयर ऐसा नहीं चाहेगा कि मेरे पास वैकेंसीज नहीं है, जब बिज़नेस ही नहीं है तो मैं एस पास अप्लाई क्यों करूँ। तो हो सकता है आपका जो एस पास अप्लाई कराए, पता नहीं मुझे रियल है या फेक है, लेकिन मैंने ऐसा अभी तक नहीं देखा है कि भाई आपका एस पास अप्रूवल हो चुका है, एस पास में, लेकिन जॉब वैकेंसीज नहीं है। क्योंकि मैं को इतना पता है कि कोई भी बिजनेसमैन ये नहीं चाहता है कि उसका बिज़नेस ना हो और फॉरेनर वर्कर को हायर कर ले। बिज़नेस होता है तभी फॉरेनर वर्कर को हायर करा जाता है। तो पहले बी चेक आपका एस पास रियल है या नहीं है। लेकिन मैंने ऐसा अभी तक नहीं सुना है कि किसी भी कंपनी में फॉरेनर वर्कर आते हैं, जॉब वैकेंसीज़ नहीं है और आपका एस पास है। तो प्लीज़ उसको चेक करें। और आई होप सो आपको समझ में आ गई होगी मेरी चीज़ें। आपका क्या सवाल है आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। आई होप सो वीडियो अच्छी लगी लाइक सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।